अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ग्रामर चैनल, इंग्लिश ग्रामर चैनल। आज हम टीएस टेट के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि टेट बहुत ही करीब आ रहा है। एज ए रिवीजन हम क्विक रिवीजन के तौर पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको कुछ रूल्स और कुछ ट्रिक्स के बारे में मालूमात हो सके और आपका ग्रामर स्किल या इंग्लिश पेपर बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन केयरफुली रीड करिए। चूज द करेक्ट सीक्वेंस सेंटेंस। ये जम्बल्ड है, इधर उधर ये सेंटेंस को दे दिया गया है और आपको ये 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इन द सेकंड सेंटेंस इज देयर लाइफ, फिर मेनी पीपल, फिर डिवास्टिंग फ्लड एंड हैव लॉस्ट। ये 4, 1 2 3 4 और 5 सेंटेंस, एक सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और आपको करेक्ट फॉर्म में ढूंढना है। तो कभी भी याद रखिए, आपको करेक्ट सीक्वेंस में देखने का, फर्स्ट आप देखिए कि कौन सा भी सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट के थ्रू। सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन। तो ये सेंटेंस में पहले देख लिया कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, देन कभी कभी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ले ले, फिर देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए ये आंसर बहुत ही इजी, चंद मिनटों में, चंद सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट को फर्स्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है, इन द। यहाँ तो प्रीपोजिशन है तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। फिर देयर लाइफ्स, उनकी जिंदगियां, लाइफ की प्लूरल फॉर्म लाइफ से, तो उनकी जिंदगियां। नेक्स्ट इज मेनी पीपल, बहुत सारे पीपल्स, यहाँ पर पीपल्स हो सकता है। और देखेंगे डिवास्टिंग फ्लड। डिवास्टिंग फ्लड्स मतलब जो बाढ़ आती है उसे फ्लड्स कहते हैं, डिवास्टिंग। अब अगर आपका मीनिंग इसे मालूम भी नहीं है, इसका मीनिंग, तो कुछ गेसिंग भी करके डिवास्टिंग शायद खतरनाक, शायद डेंजर, ऐसा कुछ भी लगा सकते, तो आपका मीनिंग भी करेक्ट हो जाएगा और आंसर सॉल्व करने भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो डिवास्टिंग फ्लड मतलब डेंजरस फ्लड्स के लिए। हैव लॉस्ट, बहुत नुकसान हुआ। तो ये एक आपको माइंड ग्राफ मिलेगा कि देयर लाइफ्स, मेनी पीपल, डिवास्टिंग फ्लड, यानी फ्लड की बात कर रहे हैं। मेनी पीपल बहुत सारे लोग, जिंदगियां, लॉस्ट बोलता गवा दिए, इन द ये प्रोपोजिशन है, रिलेशन बता रहा है दो। तो शुरू कहाँ से होगा देखेंगे, मेनी पीपल ये सब्जेक्ट हो सकता है तो ले लिए सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, इन द, देयर लाइफ्स, मेनी पीपल। मेनी पीपल सब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ, कई लोगों को क्या हुआ, यहाँ पर देखिए हैव लॉस्ट। हैव लॉस्ट क्या है, एक वर्ब लगा के और हेल्पिंग वर्ब लगा के मेन वर्ब लगा, हैव लॉस्ट बोल तो गवा दिए उनके क्या, गवा दिए उनका क्या, मेन वर्ब, देयर लाइफ्स। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव है तो सेकंड सेंटेंस हो सकता है। यहाँ देखिए कहाँ पर है हैव, देखिए यहाँ पर है, तो मेनी पीपल हैव लॉस्ट। यहाँ पर भी है, देखो मेनी पीपल हैव के बाद से लॉस्ट, लॉस्ट। ठीक है, लॉस्ट है। फिर यहाँ मेनी पीपल इन द, यहाँ पर नहीं है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब 2 जगह आया, ये सेंटेंस, तो ये 2 सेंटेंस रॉन्ग रहेंगे। अब ये 2 सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट मेनी पीपल हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी मेनी पीपल, हेल्पिंग वर्ब हैव लॉस्ट हो गया, हैव लॉस्ट हो गया। फिर मेन वर्ब क्या है, यहाँ देखिए क्या लॉस्ट हुआ, लाइफ्स, देयर लाइफ्स। तो यहाँ पर कहाँ पर है, इन दोनों में देयर लाइफ्स, यहाँ पर देयर लाइफ्स। देखिए मेन वर्ब हो गया देयर लाइफ्स, कहाँ पर, किस में लॉस हुआ, उनका क्या नुकसान हुआ, उनकी जिंदगियां कहाँ नुकसान हुआ, वो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो कहाँ पर नुकसान हुआ है, फ्लड्स में, ये ऑब्जेक्ट रहेगा। तो द आंसर विल बी फर्स्ट। जस्ट पैटर्न को फॉलो करिए और आपको आंसर जल्दी आ जाएगा। तो मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन द डिवास्टेटिंग फ्लड्स। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखेंगे
देखिए क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस में से इनकरेक्ट कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करिए। तो पहले ही गिव अप मत करिए कि इतने बड़े बड़े सेंटेंस हमको नहीं आते। हर चीज़ इजी रहता, हर एवरेज स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट सब के दिमाग में रख के ही क्वेश्चन पैटर्न बनता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, आंसर इज योर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए कभी भी याद रखिए, कभी भी आप कंजक्शन लगाएंगे तो दो कंजक्शन यूज नहीं आएंगे, एक ही कंजक्शन को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में मिस्टर रामू हैड बिजी शेड्यूल येट ही अटेंडेड द पार्टी। मिस्टर रामू को बिजी शेड्यूल था, इसके बावजूद, बिजी शेड्यूल होने के बावजूद उन्होंने क्या करे, पार्टी अटेंड करे। ये एक सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, दो मिस्टर रामू हैड बिजी शेड्यूल येट ही अटेंडेड द पार्टी। हालांकि रामू को बिजी शेड्यूल था, वो पार्टी अटेंड किया, उन्होंने पार्टी अटेंड किया। तो यहाँ पर हालांकि या ऑलरेडी लिख दिया गया, फिर येट, फिर और एक बार हालांकि वही बात को रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया। फिर इंस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, इंस्पाइट इसके बावजूद, बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मिस्टर रामू ने अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड की। थर्ड सेंटेंस है, दो मिस्टर रामू हैज बिजी शेड्यूल ही अटेंड द पार्टी। यहाँ पर दो, हालांकि मिस्टर रामू को बिजी शेड्यूल है, पार्टी अटेंड कर। देखिए सब सेम टाइप के है, जस्ट एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, येट। तो एक लाइन में, एक सेंटेंस में दो कंजक्शन नहीं हो सकते। हालांकि मिस्टर रामू का बिजी शेड्यूल है, हालांकि वो अटेंड कर रहा है, ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता। कोई एक कंजक्शन होता है, या तो दो या तो येट। तो यहाँ पर दो कंजक्शन है, इसलिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस कहा है उन्होंने, इनकरेक्ट, रॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पर दो कंजक्शन लग गए, सो दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट इज चूज द एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द लेटर राइटिंग। देखिए ये बहुत ही इजी है और बहुत से लोग, 90% लोग यही क्वेश्चन के लिए रॉन्ग आंसर चॉइस करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स चल जाते हैं। तो प्लीज लिसन केयरफुली। देखिए ऑप्शन देखिए, यूवर्स अफेक्शनेटली, यूवर्स अफेक्शनेट, यूवर्स अफेक्शनेटली एंड यूवर्स अफेक्शनेटली। सब यूवर्स अफेक्शनेटली है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए सब में यहाँ पर एपोस्ट्रोफ यस के बाद है, यहाँ एस से पहले है, यहाँ पर भी एस से पहले, यहाँ अफेक्शनेट है, यहाँ अफेक्शनेटली है। ये पूरा कंफ्यूजिंग है। हमेशा याद रखिए, जब भी लेटर राइटिंग लिख रहे हैं, चाहे किसे भी लिखिए, एपोस्ट्रोफ यस नहीं आएगा। तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, यूवर्स अफेक्शनेटली। व्हाट इज, ज़्यादा कंफ्यूजन, ज़्यादा डीप में जाके रॉन्ग आंसर करने की जरूरत नहीं है। एपोस्ट्रोफ यस नहीं आएगा, जहां भी एपोस्ट्रोफ यस नहीं आएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट इज चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। अप्रोप्रिएट करेक्ट वर्ब फॉर्म को देखिए कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए। हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर क्या रहेगा? नो, आई। यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ क्वेश्चन आपको पॉजिटिव में पूछ रहे हैं, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए हैवेंट, हैजेंट, एमेंट और हैव। तो फर्स्ट इसको कट कर दिया, रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव में क्वेश्चन है तो आंसर नेगेटिव में रहेगा। अब बच्चे ये तीन, आई एम नॉट कब आएगा? आई एम आया, तो यहाँ पर आई एम क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर हैव क्वेश्चन आया, तो एमट नहीं आएगा। यहाँ पर आई लिख के इससे रिलेटेड ही आंसर आएगा। तो कभी भी देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आई एम बोल के क्वेश्चन आया तो आर नॉट आएगा, तो आई एम नॉट बोल के क्वेश्चन आया तो एम आई। ये एम आई वर्ड ही नहीं रहता, एम एंड नॉट ये आएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट बच्चा हैव नॉट, हैजंट, हैवेंट, हैजेंट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो आंसर भी हैवेंट आएगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आइदर द बॉय और द गर्ल कैन डू द वर्क। The underlined word in the sentence are either the boy or the girl. ये बहुत इजी है। ये क्या है? either और, neither nor, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़े थे। एक बार आप वीडियो देखिए मेरा लास्ट क्लासेस के कंजक्शन में, आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिले थे। तो देखिए either और एडजेक्टिव नहीं रहेंगे, एडवर्ब नहीं रहेंगे, दैट इज कंजक्शन। आइदर और कंजक्शन है। ये तो बहुत इजी था, आंख मुझ के आप जवाब दे सकते थे।
तो गाइस ये और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ताकि आपका रिवीजन थरो हो सके और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और न्यू हैं आप चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और कई प्रॉब्लम्स कई क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर दिए गए थे उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह व खैर।